क्या आपका बच्चा भी पढ़ाई से ज़्यादा फ़ोन की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है? या फिर जब आप उनसे फ़ोन की डिमांड करते हैं तो वो आपसे झगड़ा करने लगता है? या फिर वो अपनी पूरी रात भर की नींद को छोड़कर पूरी रात भर फ़ोन के ऊपर गेम खेलता है? यस, गेम एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन, इन सबको WHO ने अभी बीमारी की कैटेगरी के अंदर डाल दिया है। हमें ये जानने की सख्त ज़रूरत है कि ये आखिर बीमारी इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ती जा रही है नाउअडेज़। होता क्या है कि जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, जैसे हम रनिंग करें या हम कोई गेम खेलें, तो हमारे ब्रेन के अंदर डोपामिन रिलीज होता है जो कि हमें खुशी का एहसास देता है। अब ये फ़ोन हमारे साथ में क्या कर रहा है, जैसे ही हमने कोई छोटा सा गेम खेला या किसी के अंदर हमने कुछ जीता तो हमारे ब्रेन के अंदर वो डोपामिन का रिलीज कर देता है, तो हमें फील गुड फैक्टर आ जाता है। तो होता यह है कि उसी फील गुड फैक्टर को वापस फील करने के लिए हम उस गेम को या उस सोशल साइट को या स्क्रॉल करने को, रील्स वगैरह को हम बार बार करते हैं ताकि हमारे ब्रेन को वो डोपामिन मिलता रह सके और वो हमें खुशी दे सके। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या होता है कि जैसे एक गेम खेलने पे मुझे डोपामिन मिला था, अब वो मुझे मिल नहीं रहा है, तो मुझे 2 बार वो गेम खेलना पड़ेगा, या फिर हो सकता है मुझे घंटों घंटों वो गेम खेलना पड़ेगा, तब जाके मुझे वो डोपामिन का किक मिलेगा। तो उस किक की तलाश में बच्चे कॉन्स्टेंटली फ़ोन के ऊपर बैठे रहेंगे, रील स्क्रॉल करते रहेंगे, गेम खेलते रहेंगे, अपनी पूरी नींद खराब करके जागे रहेंगे और अल्टीमेटली दे बिकम एडिक्टेड। ठीक है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि WHO क्या कहता है। WHO ये कहता है कि हमें 2 साल से छोटे बच्चों का 0 स्क्रीन टाइम होना चाहिए और 2 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों के लिए हम पूरे वीक के अंदर 6 आवर्स का स्क्रीन टाइम दे सकते हैं कंफर्टेबली, जो कि उनकी हेल्थ को नुकसान ना पहुंचाए। नुकसान क्या क्या हो रहे हैं? नुकसान हर लेवल के ऊपर हो रहे हैं। मेमोरी के लेवल पे हो रहे हैं, इमोशंस के लेवल पे हो रहे हैं, फिजिकल लेवल के ऊपर हो रहे हैं। मेमोरी के ऊपर देखा जाए तो हमारे ब्रेन के अंदर ज़्यादा गेम खेलने की वजह से या ज़्यादा सोशल साइट पे या स्क्रीन टाइम ज़्यादा रखने पर ब्रेन के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो बिल्कुल इक्विवेलेंट है कोकेन एडिक्शन के बराबर। ग्रे मैटर के अंदर और वाइट मैटर के अंदर जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो एक कोकेन एडिक्टेड पर्सन में भी देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को इस चीज़ से दूर रखना है। प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे हो रही है? बच्चों की मेमोरी में इतना फ़र्क पड़ रहा है कि उनकी मैथमेटिक्स की परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है स्कूल के अंदर, उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी ख़राब हो रही है, उनका सोशल बिहेवियर ख़राब हो रहा है। वो पूरे टाइम फ़ोन पे रहते हैं, वो अपने पीयर ग्रुप के साथ में बाहर खेलने नहीं जाना चाहते, घर में मेहमान आ जाएं तो उनसे बात नहीं करना चाहते हैं, पेरेंट्स अगर फ़ोन छीन लें तो उनके साथ झगड़ना चाहते हैं। और यहाँ तक कि आपने तो किस्सा भी देखा होगा कि बच्चों को पेरेंट्स ने रोका गेम ना खेलो और उन्होंने अपने माता पिता को हर्ट कर दिया, या फिर घर छोड़ के भाग गए, या फिर सोशल साइट पे कुछ ऐसे उनको टास्क मिले कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। अब इन सब से बचने के लिए किया क्या जाए? वो सबसे बड़ी एक टास्क है कि हम क्या करें। आपने प्रॉब्लम तो बता दी, करना हमें ये है कि एक तो हम अपनी बाउंड्रीज तय करें कि हमें कितना घंटा फ़ोन को देना है। अब आप कहेंगे कि बच्चा तो हमारी सुन ही नहीं रहा है, तो होता ही है कि हमें विन विन सिचुएशन पे काम करना है। उसे कितना स्क्रीन टाइम चाहिए, इसके लिए हमें बच्चे से ही बात करके और उसके स्क्रीन टाइम को कम करने की कोशिश करनी है। जैसे उसे कहना है कि आपके पास 24 आवर है, हाउ मेनी आवर्स यू वांट टू प्ले, या कुछ इस तरीके से नेगोशिएशन करके उसे दिन भर के अंदर 2 घंटे ही हम दें और बाकी आवर्स उसको पढ़ाई की तरफ मोटिवेट करें, या फिर कोई हॉबी डेवलप करें, या फिर एक बिल्कुल टाइम फिक्स करें कि तुम्हें इतने बजे घर से बाहर निकल के और दूसरे अपने दोस्तों के साथ में खेलना ही है। और अगर आजकल कहेंगे कि हम तो फ्लैट सिस्टम में रह रहे हैं, आसपास दोस्त भी नहीं है, तो फिर आप खुद अपने बच्चों के साथ के अंदर कोई फिजिकल गेम खेलिए या फिर कोई बोर्ड गेम खेलिए ताकि हमारी आपस में बॉन्डिंग बन सके। यस, बच्चे को कोई इमोशनल ट्रॉमा हो रहा है तो कॉन्स्टेंटली डांटने के बजाय उसके साथ में बैठकर उससे बात करें और उनको उनके स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए क्या करना है उसके बारे के अंदर डिस्कशन, 2 वे डिस्कशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और बच्चे अपने बड़ों को देखकर ही सीखते हैं, इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें। मतलब अगर मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा फ़ोन ना खेले तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं भी अपने फ़ोन को अपने से दूर रखूँ। तो हमें अपने बच्चे के सामने एक आइडियल बिहेवियर सेट करना है जहाँ पर हम उसे कहें
कि हम भी फ़ोन पर ज़्यादा गप्पे नहीं मार रहे हैं, स्क्रॉल नहीं कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, आप भी ना करें। सुबह उठते से ही बाथरूम के अंदर अपना फ़ोन ले जाना या उसके ऊपर स्क्रॉल करते रहना, कभी हंसी का मीम आ रहा है, कभी दुख का मीम आ रहा है, तो उससे हम क्या इमोशनली ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं, जिससे हमारा डिप्रेसिंग बिहेवियर बढ़ता है। इस चीज़ को भी बच्चों को गाइड करना, बच्चों को समझाना कि ऐसा करने से आपके अंदर ये चेंजेस आ सकते हैं। बच्चों को साइबर सिक्योरिटी के बारे के अंदर पूरी गाइडलाइन देना, ताकि वो सोशल किस किस साइट पे जा रहे हैं और किसी गलत लोगों के चंगुल में ना फंस जाएं या उनके बहकावे में ना आ जाएं, उसके लिए हमें उन्हें गाइड करना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे उन गेमिंग जोन के ऊपर जाके अपने मम्मी पापा के पैसे काफ़ी सारे उन्होंने लुटा दिए, ऐसे किस्से भी आते रहते हैं। तो इस चीज़ को भी हमें अपने बच्चों को कॉन्स्टेंटली गाइड देते रहना। अगर हम इन सब चीज़ों का काम करते हैं तो हम अपने बच्चों को ज़रूर से फ़ोन से दूर रख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।